जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी या आईएएस के सिलेबस में क्या होता है, ये एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं। यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में पूरी होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार इंटरव्यू। तीनों के लिए अलग अलग सिलेबस निर्धारित है, जिससे संबंधित प्रश्न ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं यूपीएससी के लिए पूरा पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इस एक वीडियो में यूपीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। यूपीएससी प्रीलिम्स कुल 400 अंकों का होता है, जिसमें पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पेपर का होता है। समय इसका 2 घंटे रहता है। कुल अंक भार 200। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 अंक के होते हैं। यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, जिसमें आवेदकों को 4 विकल्पों में से किसी एक सही विकल्प को चुनना होता है। इस परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट दिए जाते हैं। परीक्षा देने का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होता है, जिसे विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकता है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा ये एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, जिसे आपको पास करना जरूरी होता है, और इसमें न्यूनतम अंक 66 यानी 33% तक लाने अनिवार्य होते हैं। इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते, पर मुख्य परीक्षा तक पहुंचने के लिए इसे पास करना जरूरी होता है। फर्स्ट पेपर का सिलेबस कुछ इस प्रकार होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारत और विश्व भूगोल, भारतीय राजतंत्र व शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति तथा अधिकारों संबंधित मुद्दे आदि। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य या ज्वलंत मुद्दे। प्रीलिम्स का दूसरा प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन होता है, जिसे सीसेट भी कहते हैं, इसका कुल अंक भार 200 होता है और इसमें समय 2 घंटे दिए जाते हैं। इस परीक्षा में 2.5 अंकों के 80 क्वेश्चंस होते हैं। ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव प्रकार का ही होता है। इस प्रश्न पत्र का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना तथा समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, बेसिक संक्रियाएं, संख्याएं और उनके संबंध विस्तार क्रम आदि, जो कि 10वीं के स्टैंडर्ड का होता है। आंकड़ों का निर्वचन, ये भी 10वीं की बुक से ही आएगा। यूपीएससी मेंस एग्जाम का सिलेबस, इसका कुल अंक भार 1750 होता है। मेंस एग्जाम में कुल 9 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें 2 पेपर के अंक मेरिट में नहीं जुड़ते, जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। शेष 7 पेपरों के अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ये परीक्षा वर्णनात्मक होती है, जिसमें अभ्यर्थी को उत्तर लिखित रूप में देना होता है। इसमें अभ्यर्थी के लेखन कला का परीक्षण किया जाता है। पेपर के लिए 3-3 घंटों का समय निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र फर्स्ट, निबंध लेखन, इसका कुल अंक भार 250 होता है। इस पेपर में अभ्यर्थी को दिए गए विषय में निबंध लिखना होता है, इसलिए कोई भी विषय दिया जा सकता है। इसमें आपको 2 सेक्शन दिए जाएंगे। प्रत्येक सेक्शन में 4-4 विषय होते हैं, जिनमें से आपको एक विषय पर निबंध लिखना होता है। इस हिसाब से अभ्यर्थी को कुल 2 विषयों में निबंध लिखना होता है, जिसमें प्रत्येक निबंध 125 नंबर का होता है। प्रश्न पत्र सेकंड, जीएस फर्स्ट, कुल अंक भार 250। इस पेपर के पाठ्यक्रम में भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज हैं। प्रश्न पत्र थर्ड, जीएस सेकंड, इसका कुल अंक भार 250। इसका पाठ्यक्रम शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। प्रश्न पत्र 4, जीएस थर्ड, इसका भी अंक भार 250 ही है और इसका पाठ्यक्रम प्रायोगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन है। प्रश्न पत्र 5, जीएस 4, इसका अंक भार भी 250 ही है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि।
प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7 ये दोनों वैकल्पिक विषय के पेपर होते हैं और इन दोनों का ही अंक भार 250 ही होता है। प्रश्न पत्र 6 व प्रश्न पत्र 7 में 51 विषयों की सूची में से एक विषय का चयन करना होता है। उसी विषय के पेपर 1 व पेपर 2 प्रश्न पत्र 6 व 7 होते हैं और इसके अलावा क्वालिफाइंग पेपर A व B के अंक इनमें शामिल नहीं किए जाते हैं, परंतु दोनों पेपरों को 90 अंक यानी 30% अंक लाकर पास करना जरूरी होता है। क्वालिफाइंग पेपर ए भारतीय भाषा, कुल अंक 300 का होता है। समय इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन उम्मीदवार के द्वारा पेपर ए के लिए किया जाता है। ये प्रश्न मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व सिक्किम में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं होता है। इस प्रश्न पत्र में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 या 30% तक रखा गया है। पेपर ए का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है। बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, संक्षिप्त लेख, अनुवाद अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में। क्वालिफाइंग पेपर बी अंग्रेजी भाषा, कुल अंक 300, समय इसका 3 घंटे। इस पेपर को क्वालिफाइंग करने के लिए 75 अंक लाने होते हैं यानी कि 25%। इस पेपर का पाठ्यक्रम भी कुछ इस प्रकार है। बोधगम्यता, संक्षिप्त लेखन, शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, संक्षिप्त लेख। यूपीएससी में आईएएस बनने की दौड़ में इसका अंतिम चरण होता है इंटरव्यू का, जिसका कुल अंक भार 275 नंबर। इंटरव्यू इस परीक्षा का सबसे अंतिम व कठिन चरण होता है। इंटरव्यू में अभ्यर्थी के बौद्धिक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि उसके लेखन कला व शिक्षा संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में लिया जा चुका होता है। इस चरण में उम्मीदवार द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आवेदक अपने बारे में कितना जानता है, इसके अलावा इसमें उसकी तार्किक क्षमता, सोचने की क्षमता, सोचने की शक्ति और किसी विषय पर उसके विचार तथा नजरिया आदि का परीक्षण लिया जाता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण करना भी होता है। दोस्तों, आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देख लिया हो तो यूपीएससी में आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस से रिलेटेड, परीक्षा प्रणाली से रिलेटेड और परीक्षा किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, ये सारे आपके डाउट इस वीडियो में मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह यूपीएससी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर होते रहे और सारी जानकारी आपको एक ऑथेंटिक प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।